آج میں जेल का अहवाल दे देती हूँ कि आज इमरान खान जब मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे एक है ताहिर शाह, वो पुलिस वाला वहाँ पे हमें नज़र आता है। क्या DSP है, DSP। तो पहले तो हम बड़े महीनों से उसको देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी कोई ऑफ़र आई है तो तुम्हें कोई तरक्की मिल जाएगी अगर एक दफ़ा आप इमरान खान से बदतमीजी कर लो। और आपको मैं इमरान खान का बता दूँ, ये ना हम अपनी बात कर रहे हैं, इमरान खान किससे नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान उन सबसे इतनी अच्छी तरह पेश आते हैं कि ये तकलीफ हमारी है, उनकी नहीं है। कि अब हम देख रहे हैं उस DSP को जब वो मीडिया से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि आज सख्ती पिछले कई दिनों से काफ़ी सख्ती होती जा रही है। और सख्ती का कि मैं आपको वो बता रही कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल है सख्ती में। एक, जब इमरान खान ओपन कोर्ट है, आप याद रखें ओपन कोर्ट और ओपन ट्रायल है, इसके अंदर मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। पहले उनको कहना पड़ता है कि मीडिया को बुलाएं, उसके अंदर मेरे में 4 या 5 इमरान खान कह रहे थे 5-6 बस लोग बुलाए हुए थे। लेकिन याद रखें मुझे 2 ऐसे होते हैं जो हम भी पहचानते हैं, पुलिस भी पहचानती है, वो सारे बताते हैं और आपके हमारे जो यहाँ जर्नलिस्ट लोग हैं ये भी बताते हैं कि वो 2 निजी चैनल्स के बंदे रिपोर्टिंग एजेंसी को करते हैं और वो इमरान खान की उनका काम ये होता है कि उसको एडिट कर दें तो वो बात करते हैं। तो इससे कई दफ़ा तो आपको मीडिया से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कई दफ़ा एडिटेड होती है। और जब वो खान साहब उनसे बात कर रहे थे इमरान खान, तो ये जो ताहिर शाह है DSP, ये उनके साथ बदतमीजी कर रहा था और हमें ये बात पसंद, हम उनको देख रहे थे और हमें ये बात पसंद नहीं आई। हमें तकलीफ हुई देख कर कि जो भी है आपको जितना मर्जी आपने जो भी कुछ करना, बदतमीजी ना करें। वो एक ऐसे इंसान है कि वो आपसे बड़ी आजिज़ी में पेश आते हैं। दूसरा, जब इमरान खान से कोई जर्नलिस्ट ने अंदर से सवाल करने की कोशिश की तो इसने उनको रोक दिया कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये बेसिकली मीडिया का गला घोटा जा रहा है। एक, दूसरा, इमरान खान ने जज को ये कहा और हमने इमरान खान को कहा मत मांगो, जो चीज़ आप मांगते हो जज को जाके अपना हक मांगते हो तो यहाँ की जो पुलिस इंतज़ामिया है और जो आपके यहाँ पे जो भी इंचार्ज है कर्नल या मेजर, उनका ज़िंदगी का ये पता होती है कि आप इमरान खान को वो ना दें। अब आपको मैं बताती हूँ इमरान खान क्या मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों से मुझे बात करवाई जाए, जो उनका हक है, जो हर यहाँ कैदी का जो अडयाला जेल में वो हफ्ते में एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, उनको नहीं कराई जा रही। दूसरा इमरान खान अपनी किताबें मांगते हैं, हम यहाँ किताबें देकर जाते हैं जो फिर उनका हक है। उनका यहाँ पे जो अडयाला जेल के रूल्स के मुताबिक उनको किताबों का हक बनता है, उनको किताबें नहीं पहुँचा रहे ताकि इमरान खान के पास जो किताबें मांग रहे हैं तो उससे उनको ना पहुँचाई जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि मेरी वर्जिश के लिए जज को उन्होंने कहा कि 15 मिनट अगर कोई पुलिस ऑफिसर मेरे साथ खड़ा कर दे, उनको जो हमने डम्बल्स पहुँचा दिए हैं, उन्होंने 2 डम्बल्स मांग रहे हैं बड़ी देर से कि मेरी वर्जिश के लिए मुझे चाहिए, तो वो उनको ना दी भी जा रही है। उन्होंने सिर्फ जज को आज ये कहा कि आप ये डम्बल्स के जब मैं इस्तेमाल करूँ तो मेरे साथ पुलिस वाला खड़ा हो, जब 15 मिनट में एक्सरसाइज करूँ और उसके बाद वो वापस ले लें। ये 3 चीज़ें मांगी थी। और चौथी क्या चीज़ मांगी थी? हाँ, मुलाकात। फिर उन्होंने ये कहा कि वो जो लिस्ट देते हैं, वो जो खान साहब लिस्ट देते हैं, जो फिर उनको कानून के मुताबिक और जो कोर्ट ऑर्डर हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि आप अपने जो मुलाकात करनी है सियासी वो कर सकते हैं जुमेरात के दिन। तो जुमेरात के दिन वो जो 6 लोगों का कहते हैं उनको नहीं भेजा जाता अंदर, उनके बल्कि 3 बाहर रोक देते हैं, 2 अंदर भेज देते हैं। सारा दिन उन्होंने ये एक किस्म का ये इमरान खान का अगर आपसे पूछते हैं कि क्या टॉर्चर हो रहा है तो हमने खान साहब को कहा मांगे ही कुछ ना, क्योंकि जो चीज़ आप कह देते हैं उसके बाद उस पर ये आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। और बाकी क्या बातचीत हुई आज सब तक पर
عمران خان نے سب کے لیے پھر سے بات کی ہے. دیکھیں پہلے میں کہہ دوں مہربانی سے گھبرانا نہیں، میں سیاست میں نہیں آ رہی ہوں. میں پھر سے کلیئر کر دوں، اگر میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تو عمران خان کا دے رہی ہوں. کہ عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ 8 ستمبر یہ ہماری شروعات ہیں، یہ پاکستان کی تقدیر کا کہتے ہیں پہلا مرحلہ شروع ہو گیا. آپ اپنے حق کے لیے نکلیں، آپ اپنے اسٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں. کیونکہ اسٹولن مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے ووٹ ہیں، آپ کے ووٹ ہیں جو چوری ہوئے ہیں. آپ کو اپنے ووٹس کے لیے نکلنا ہے، آپ نے وہ واپس لینے ہیں. یہ آپ کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ واپس لیں. آئین کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احتجاج کریں اور اپنا حق نہیں دیا جا رہا، اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں. اس لیے 8 ستمبر آپ نے سب نے نکلنا ہے. اور اگر تنظیمی معاملات ہو تو آپ اپنے علاقے کے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے رجوع ضرور کریں. کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین، جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی کہ علی امین نے تو پوری مشینری تیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لیے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیڈ کریں گے، علی امین کے پی سے آئیں گے اور انشاءاللہ 8 ستمبر کو علی امین لیڈ کر کے وہاں پہنچیں گے. یہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا. مہربانی، شکریہ. اب آرام ہے، قوم تباہ و برباد ہو گئی، اب آرام ہے. مہنگائی آسمان سے بات کر رہی ہے، اب آرام ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لے، جب عمران خان وزیر اعظم تھا